क्या आपने भी अभी-अभी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है? क्या आपको लग रहा है कि आगे क्या होगा? कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे? कौन-कौन सी बुक्स खरीदनी है? कॉलेज में पहला दिन क्या होगा? प्रैक्टिकल कैसे होंगे? और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएँगे? तो क्या आपको भी ये सब लग रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये वीडियो में आपको मैं कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की। ओके? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, आगे चलते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं इस क्लास के एंड में 5 ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जो बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट करते ही करते हैं और जिनकी वजह से वो एग्जाम में अपनी बैक लगवा लेते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में पूरा, ओके? और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि ऐसी 5 गलतियां जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट करते हैं और उसकी वजह से उनके एग्जाम में मार्क्स बहुत कम आते हैं या बैक लग जाती है उनकी। वो पछताते रह जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि जो गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है जो करते हैं पहले से, क्योंकि आप भी वही गलती करोगे तो आपको भी टेंशन हो जाएगी एंड में जाके और प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो ये मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। तो मेरा नाम है हरिओम और स्वागत है आपका हरिओम नर्सिंग पॉइंट में। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि स्कूल और कॉलेज में डिफरेंस होता है। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में आपके टीचर्स बार बार आपको समझाते हैं जब तक आपको समझ में नहीं आता, पढ़ाते हैं बार बार। और कॉलेज में क्या करते हैं टीचर, आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, बाकी आपको पूरी पढ़ाई खुद करनी पड़ती है, पूरी मेहनत आपको करनी पड़ती है। और स्टूडेंट्स क्या है, यही गलती कर देते हैं इसी जगह पर। वो समझते हैं कि हम एग्जाम्स टाइम पर पढ़ के हम पास हो जाएंगे। तो आप पास होने के लिए आए हो क्या बीएससी नर्सिंग में? सिर्फ पास होने के लिए? अगर सिर्फ पास होने के लिए आए हो बीएससी नर्सिंग में तो बीएससी नर्सिंग कुछ नहीं है, प्राइवेट जॉब्स, बहुत कम सैलरी है इसमें। तो आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी बीएससी नर्सिंग में और गवर्नमेंट जॉब लगना ही लगना पड़ेगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी ना तो प्राइवेट बीएससी नर्सिंग बहुत खराब है, बहुत खराब लाइन है। आपको जब तक 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना तो आपकी सैलरी 30,000 25,000 क्रॉस नहीं करेगी बीएससी नर्सिंग प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि प्राइवेट में जीएनएम वाले स्टूडेंट भी होते हैं तो वो आपकी जगह काम कर लेते ज्यादातर। बहुत कम, प्राइवेट में बहुत कम स्कोप है। तो यही गलती करते हैं स्टूडेंट। तो आप ये गलती मत करना। आप शुरू से अभी से पढ़ाई करो और एंड में आपको प्रेशर नहीं आए एग्जाम्स के टाइम पर और आपकी बैक नहीं लगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। कई स्टूडेंट समझते हैं कि बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो आसान होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सच ये है कि बीएससी नर्सिंग का जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना वो पूरे नर्सिंग की एक फाउंडेशन है, पूरा बेसिक है। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से नहीं आता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आती है, तो आगे जाके आपको मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। इसलिए ये गलती कभी मत करना आपकी फर्स्ट सेमेस्टर है ऐसे ही पढ़ के निकाल देंगे, नहीं। अगर ये आपका कमजोर रह गया तो आने वाली हर एक साल आपकी कमजोर रह जाएगी। आने वाले हर एक साल आप पछताओगे कि हम पढ़ लेते तो शायद आज कुछ बेहतर कर पाते लाइफ में। तो इसलिए बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर को आप बिल्कुल हल्के में मत लेना। और एडमिशन के पहले दिन स्टूडेंट्स क्या होता है, नर्वस फील करता है। वो नर्वस फील करता है स्टूडेंट्स, पहले पहले दिन कॉलेज जाता है तो वहां पर टीचर से इंट्रोडक्शन होता है और आपस में इंट्रोडक्शन होता है, नए नए स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं आपस में। तो पहले पहले दिन क्या होता है, नर्वस होता है। और कुछ भी टीचर पढ़ाता नहीं है, ज्यादातर इंट्रोडक्शन ही करवाता है। अगर कुछ पढ़ाए भी और कुछ समझ में नहीं आए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक दिन में आप कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। धीरे धीरे आपको 15 से 20 दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा तो आप पढ़ना छोड़ दें, नहीं। आपको उसको समझने की कोशिश करते रहनी है, लगातार कोशिश करनी है आपको। ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया आपने कि यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीक रह जाओगे। आपको हमेशा कोशिश करते रहना है कि मैं स्ट्रांग बनूं, मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करूं। पर
टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ की, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के साथ होता है ये। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट आते ही सब कुछ समझ लेता है। और ज़्यादातर एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो आपने जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है 11th क्लास में, उसके उसके ही चैप्टर हैं ऑलमोस्ट सभी, तो आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं। बट तैयारी करनी डीपली पढ़ाया जाता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। वो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी ऊपर से बेसिक बेसिक था, बट इसमें एनाटॉमी बिल्कुल डीपली पढ़ाई जाती है बॉडी की, और फिजियोलॉजी हर एक के फंक्शन बहुत डीपली पढ़ाई जाती है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ो नहीं। पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मैं पढ़ाऊंगा आपको। बने रहना बस इस चैनल पर। पूरा सिलेबस अच्छे से करवाऊंगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी सब कुछ अच्छे से होगा। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। ओके, अब आगे बात करते हैं। और एक और बात, स्टूडेंट्स जैसे जैसे कॉलेज में जाता है तो 15 से 20 दिन वो कुछ नहीं पढ़ता है। वो एंजॉय सोचता है, अभी तो कॉलेज में आए हैं, अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे आराम से। अगर आप यही 15 से 20 दिन निकाल दोगे ना शुरू के, तो आप बहुत बच्चों से पीछे रह जाओगे, बहुत बच्चों से पीछे रह जाएंगे। ये नहीं कि आपके कॉलेज में बच्चे नहीं पढ़ रहे तो किसी भी जगह बच्चे नहीं पढ़ रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके कॉलेज में बच्चे नहीं पढ़ रहे मतलब आपका एनवायरनमेंट खराब है। जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं उनमें तो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनमें तो पढ़ाई पढ़ाई शुरू से ही हो जाती है स्टार्ट। और ज्यादातर कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है, बहुत कम पढ़ाई होती है, पर खुद से पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं तो कहूंगा आप अपना एक भी दिन वेस्ट मत करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। चाहे 2 घंटे पढ़े डेली, पर पढ़ना है डेली। अगर डेली नहीं पढ़ोगे तो एक दिन 4 घंटे पढ़ ले, एक दिन 1 भी घंटे नहीं पढ़े, एक दिन 6 घंटे पढ़ ले, एक दिन 1 भी घंटे नहीं पढ़े, गलत बात। आपको 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, पर डेली पढ़ना है। जितना भी पढ़ो डेली, कंसिस्टेंसी ब्रेक की तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है इस सेमेस्टर में आपको। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ है, और किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो हम आपको अब बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बोर्ड पर पीछे। पहले आपको ये पॉइंट बता देते हैं क्या क्या सवाल आपके रहेंगे। तो सबसे पहला सवाल रहेगा आपका, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट टफ है, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, इंटरनल एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम कैसे होता है, अटेंडेंस कितना जरूरी होता है। अटेंडेंस आपकी 75 से 80% जरूरी होती है बीएससी नर्सिंग कॉलेज में। अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड में गोल्डन टिप्स बताऊंगा। और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, अगर स्किप कर दी तो आप शायद बहुत अच्छी गाइडेंस से पीछे छूट जाओगे, बहुत अच्छी गाइडेंस से पीछे छूट जाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। अब हम सब्जेक्ट्स देखेंगे। अब बात करेंगे हम उस टॉपिक के बारे में जो हर एक स्टूडेंट, नया स्टूडेंट होता है जो परेशान रहता है इस टॉपिक को लेकर। बीएससी नर्सिंग में कौन सी सब्जेक्ट्स हैं अपनी, और कौन सी सब्जेक्ट कितनी टफ है, कितना पढ़ना होता है, ये भी बताएंगे हम। सबसे पहली सब्जेक्ट होती है आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अभी जैसे मैंने आपको नाम लिया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं हम आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एंड फिजियोलॉजी कौन सब्जेक्ट है आपकी पहली, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका कंबाइंड एग्जाम होता है आपका आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपका कंबाइंड एग्जाम होता है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है वो 75 मार्क्स का होता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मिलाकर एनाटॉमी का पेपर अलग आता है, फिजियोलॉजी का पेपर अलग आता है। एनाटॉमी में क्या पढ़ना होता है आपको, आपको एनाटॉमी के अंदर क्या पढ़ना होता है, आपको एनाटॉमी के अंदर, एनाटॉमी के अंदर आपको शरीर की बनावट पढ़नी पड़ती है। आपको क्या पढ़ना पड़ता है, शरीर की बनावट, शरीर कैसे बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है, क्या क्या ऑर्गन्स हैं उसके अंदर, क्या है, सब कुछ आप क्या पढ़ोगे, किसमें पढ़ोगे, एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ोगे, जैसे कोई ब्रेन है उसका फंक्शन, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन, किसी भी चीज के फंक्शन के बारे में पढ़ोगे आप, किसमें, फिजियोलॉजी में। तो अभी थोड़ा सा बता देते हैं हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे आप। तो एनाटॉमी आप जैसे बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और आपके
टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, पूरे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे सिस्टम, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जितने भी सिस्टम है ना आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, किसमें, एनाटॉमी में। और फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, फंक्शंस। ये आपको समझ में आ गया होगा, फिजियोलॉजी में लिख देते हैं हम यहाँ पर, फिजियोलॉजी में फंक्शन, कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, आरबीसी की क्या फंक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे कैसे फंक्शन होते हैं आपके, लंग्स के क्या फंक्शन होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। ओके, फिर आपकी सब्जेक्ट आती है दूसरी, हम दूसरी सब्जेक्ट लिखते हैं। आपकी सब्जेक्ट होती है आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशियोलॉजी। कौन सब्जेक्ट होती है आपकी दूसरी, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशियोलॉजी, दूसरी सब्जेक्ट। ये फर्स्ट सब्जेक्ट होगी आपकी, दूसरी सब्जेक्ट होगी आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। अलग अलग सब्जेक्ट है ये, और इनका एग्जाम 75 मार्क्स है, इनका भी 75 का होता है, इसका भी 75 का होता है। अलग अलग पेपर, मतलब पेपर एक ही होता है, उसमें पहले साइकोलॉजी का पेपर होता है, बाद में सोशियोलॉजी। इसमें एनाटॉमी का पहले होता है उसी पेपर में, और उसी में फिजियोलॉजी का बाद में होता है। तो ये भी 75 मार्क्स का होता है। ओके, 75 मार्क्स का होता है। उसमें क्या, इसमें साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं आप, साइकोलॉजी आपने पता ही होगा कि साइकोलॉजी में हम जो ब्रेन ह्यूमन थ्योरी जो होती है उनके बारे में पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरी होती है। आप इसमें सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ोगे आगे चल के, जो आपके माइंड कैसे वर्क करता है, कौन कैसे, क्या क्या होता है माइंड में, कैसे इंसान थिंकिंग करता है, ये सब होता है आपकी साइकोलॉजी के अंदर। और सोशियोलॉजी के अंदर आप पढ़ेंगे समाज के बारे में, कि फैमिली के बारे में, मैरिज के बारे में, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, समाज का स्त्रीकरण, सब कुछ पढ़ेंगे आप किसके बारे में, किसमें, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में। तो ये हो गई आपकी सब्जेक्ट। और एक होती है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, नहीं होता है उसका, इंटरनल एग्जाम्स होता है। तीसरी सब्जेक्ट होती है आपकी नर्सिंग फाउंडेशन। तीसरी सब्जेक्ट होती है आपकी नर्सिंग फाउंडेशन। फर्स्ट, ये होती है आपकी नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। इसका होता है आपका इंटरनल एग्जाम। इन दोनों का तो होता है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम, इसका होता है इंटरनल एग्जाम, ओनली इंटरनल एग्जाम। इसका सेकंड सेमेस्टर के अंदर नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड आती है, सेकंड सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड आती है। उसके साथ आपका इसका नर्सिंग फाउंडेशन 1 और सेकंड का दोनों का यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होता है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं आप, इसमें पढ़ेंगे आप हेल्थ के बारे में, इलनेस के बारे में, जितने भी क्लिनिकल ड्यूटी संबंधित है ना आपका, इसी में पढ़ेंगे आप। क्लिनिकल ड्यूटी संबंधित जो आपके हॉस्पिटल में ड्यूटी है, इसमें हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, इलनेस, हॉस्पिटल, ये सब के बारे में आप पढ़ेंगे किसमें, इसी में, हॉस्पिटल के बारे में। और जितनी भी बीमारियां हैं, कैसे डील करना है पेशेंट से, सब कुछ नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नॉर्थ सेट वगैरह के एग्जाम्स की दृष्टि से भी। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सोच साई को बहुत कम मतलब नहीं आती है नॉर्थ सेट में इतनी। तो ये सब्जेक्ट इन पे आपको बहुत ज्यादा पकड़ बना के रखनी है। कौन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट अप्लाइड साइकोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड नर्सिंग फाउंडेशन, इनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है इन दोनों सब्जेक्ट पर। ओके, तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर। ये अगला टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे हम, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं हम। सबसे अब आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा, हमें बुक्स कौन सी खरीदनी है। तो आपको महंगी महंगी बुक्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, 5,000 की, 8,000 की, कोई जरूरत नहीं है महंगी बुक्स खरीदने की। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो कॉलेज टीचर भी आपको पहले दिन नहीं बताता है। आपके मन में आ रहा होगा क्या सभी बुक्स खरीदना जरूरी है, पर असली रियलिटी में क्या होता है कि कॉलेज के अंदर बच्चे बुक्स तो खरीद लेते हैं, पर पूरे साल बुक्स खोल नहीं पाते, ओपन करके देखते हैं बस रख देते हैं,
कि उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। तो मैं आपको बताऊंगा आप कौन कौन सी बुक खरीद सकते हो इन सब्जेक्ट के लिए। तो आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए आप खरीद सकते हो रोज एंड विल्सन, रॉस एंड विल्सन। ये अच्छी बुक है, इजी लैंग्वेज है इसकी, रॉस एंड विल्सन। और आप सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दोनों में आर श्रीवान प्रेफर कर सकते हो। बहुत इजी लैंग्वेज है इसकी, मैंने भी इसी से पढ़ाई की थी। रॉस एंड विल्सन से ही मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की थी। इसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो पॉटर एंड पेरी, बट ये बुक्स का बजट बहुत ज्यादा है, 5,000 के आसपास आती है। पर मैं आपको कहूंगा कि आप नोट से पढ़ना, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो आप मेरे नोट से पढ़ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बुक्स कोई खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। एक इसमें सिस्टेमेंसी भी होती है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है बुक्स का। तो आप, मैं कहता हूँ आपसे, आप मेरे बुक से नोट से पढ़ना, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसमें आर श्रीवानी बुक खरीद सकते हो आप, रोशन विल्सन बेस्ट। तो मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा अच्छे से हर एक सब्जेक्ट के, तो उस हिसाब से पढ़ लेना। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे आपके आगे के पॉइंट्स। आगे क्या पॉइंट्स होंगे आपके, वो आपको बताऊंगा कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं, जो टॉप करते हैं, कॉलेज टॉप करते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं। वो पता है, कोई वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, दिन रात पढ़ने वाले नहीं होते। वो करते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कैसे, जो टीचर कॉलेज में रोज पढ़ाता है या ऑनलाइन क्लास देखते हैं रोज पढ़ाता है, उसका रोज रिवाइज करते हैं। वो 30 से 40 मिनट देते हैं और डेली रिविजन करते हैं उसका। और वो टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहते हैं, हर संडे को रिवीजन करते हैं वापस। तो आपको भी यही स्ट्रेटजी अपनानी है, डेली पढ़ना है, 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। और क्या करना है आपको, सुबह कॉलेज जाने से पहले 30 मिनट आप रिवाइज कर गए, और कॉलेज से आने के बाद आप 2 से 3 घंटे फिर रिवाइज कर लिया, और रात को सोने से पहले आप 20-30 मिनट रिवाइज कर सकते हो। बस इतना ही पढ़ना है, और इतने में अच्छे से आप एग्जाम में टॉप कर लोगे। क्योंकि स्टूडेंट्स इतने भी नहीं पढ़ते बीएससी नर्सिंग में, और जो पढ़ते हैं वो ऐसे ही टॉप कर जाते हैं। 3 घंटे बहुत होते हैं कॉलेज के अलावा, 3 से 4 घंटे। तो जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और स्मार्ट स्टडी करो, लिख लिख के पढ़ा करो। ओके, नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स कैसे बनाएं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने नोट्स में बुक की बुक को छाप देते हैं। गलत, ऐसे नहीं बनाने चाहिए कभी नोट्स। नोट्स कैसे बनाने, उसका एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है। क्या तरीका होता है नोट्स बनाने का, सबसे पहले आप नोट्स बनाएंगे तब क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे उसकी। डेफिनेशन, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, कोई नोट्स बनाएंगे तब उसकी डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन के बाद आप लिखेंगे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप लिखेंगे उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप डायग्राम्स बनाएंगे। डायग्राम्स, डायग्राम्स मतलब फ्लो चार्ट्स। डायग्राम्स तो हो जाएंगे, और आपको याद करने के लिए फ्लो चार्ट यूज करने हैं। कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी पढ़ाई हो, डायग्राम एंड फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं उसमें। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा फ्लो चार्ट की मदद से, तो आप पढ़ना अच्छे से। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, पढ़ना है तो आपको। और फ्लो चार्ट, फिर आपको निमोनिक, कि कैसे आप ज्यादा और जल्दी याद कर सकते हैं। निमोनिक बताऊंगा मैं आपको, ट्रिक्स जिनको कहते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर डायग्राम्स, फिर फ्लो चार्ट्स एंड फिर निमोनिक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब ऐसे नहीं लिखने कि लाइन बनाने, ऐसे लिखने, एक लाइन ये लिख दी, एक लाइन ये लिख दी, एक लाइन ये लिख दी, एक लाइन ये लिख दी। ऐसे ही आपको एग्जाम्स में लिखना है, जिससे आपको साफ साफ दिखे
और एग्जामिनर को भी अच्छा दिखे, उससे नंबर ज्यादा मिलते हैं आपके लिए। ओके। अब आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ। क्या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम में पास होने के लिए सॉल्व पेपर सॉल्व पेपर से पढ़ते हैं वो बस। और एक्चुअल में सॉल्व पेपर बहुत अच्छी चीज है, बट सॉल्व पेपर ही पढ़ना वो गलत चीज है। सिर्फ सॉल्व पेपर पढ़ना बहुत गलत चीज है। अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, अगर अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में टॉप करने के लिए आप अपनी ये पढ़ाई तो करेंगे, आप नोट्स वगैरह सब कुछ बनाएंगे। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करें सॉल्व पेपर से। वो आपके तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन तो होते रहते हैं रिपीट, पैटर्न रिपीट होता रहता है। हर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पैटर्न रिपीट होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, सॉल्व पेपर से क्वेश्चन बहुत आते हैं। पेपर पैटर्न रिपीट होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए कहाँ से आएंगे, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कुछ, जो मैं आपको कराऊंगा अभी। जब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके। और इतने ही पॉइंट से ज्यादातर, और हम एग्जाम्स की तैयारी मतलब पढ़ाई करेंगे, उसके साथ साथ हम मैं समझाता रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट में कैसे नंबर अच्छे लाने, वो सब कुछ आपको बताता रहूंगा। और इसमें क्लिनिकल ड्यूटी भी लगती है आपकी, क्लिनिकल ड्यूटी भी लगती है, तो आपको टाइम बहुत कम बचता है। तो अच्छे से पढ़ना और सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और कमेंट में बताना कि कब से हम पढ़ाई स्टार्ट कराएं आपको फर्स्ट सेमेस्टर की, और कैसी लगी वीडियो। कमेंट जरूर करना, कमेंट किए बिना मत जाना। ओके, थैंक यू।